हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम देखेंगे कि माइक्रोब्स हमारी लाइफ में या ह्यूमन की लाइफ में कैसे रोल प्ले करते हैं। चलो चैप्टर का नाम लिखते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बेटा ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स आर जनरली हार्मफुल फॉर अस, फॉर अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ अब क्वेश्चन है कि माइक्रोब्स होते कौन हैं, किनको हम माइक्रोब्स में इंक्लूड करते हैं। तो बेटा जो माइक्रोब्स में हम जिनको इंक्लूड करते हैं एक्चुअल में उनमें है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट, वायरस, प्रायोन, वायरॉइड। ऐसी ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? माइक्रोब्स में। किस में आती हैं? माइक्रोब्स में। बेटा ध्यान देना, आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड वायरस आर डिजीज कॉजिंग एजेंट, डिफरेंट प्रोटोजोन्स आर डिजीज कॉजिंग, डिफरेंट फंजाई आर डिजीज कॉजिंग। नाउ हम यहाँ पढ़ेंगे इनका रोल हमारी लाइफ में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, तो बेटा आपको बता दें, सबसे पहला पॉइंट हमारे अगर एनसीईआरटी से नीट में सवाल बनेगा तो यही बनेगा कि माइक्रोब्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माइक्रोब्स किनको इंक्लूड करते हैं। माइक्रोब्स इंक्लूड, किसको इंक्लूड करते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स एटसेट्रा। इतनी सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, इतनी और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स होते क्या हैं? इन जनरल माइक्रोब्स वर्ड उनके लिए कहा जाता है जिनको वी कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप, या हमारी आंखें इतनी पोटेंट नहीं होती, इतनी कैपेबल नहीं होती हम उन्हें न्यूड आई से, नेकेड आई से विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकें। वी कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के हम इनको नहीं देख सकते। ये होते हैं माइक्रोब्स। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में जो अलग से पूछा जाता है। तो आपने +1 में पढ़ रखा है, आपको बताया जा चुका है। वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन, वायराइड्स आर न्यूक्लिक एसिड, प्रायोन इज प्रोटीन, इन्फेक्टियस प्रोटीन, जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला प्रोटीन है। जी, ये आपको याद रखने पड़ेंगे थे, ये सवाल बन जाते हैं। चलो अब हम ह्यूमन की लाइफ में इनका यूज देखते हैं कि हम माइक्रोब्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, माइक्रोब्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बेटा चलो देखते हैं यूज देखते हैं माइक्रोब्स का, कि माइक्रोब्स को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ माइक्रोब्स, और इस चैप्टर में सारा यूज ही पढ़ेंगे हम। तो पहला यूज लिखते हैं हम लोग, यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, घर में बनने वाली चीज़ों में यूज करते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कहाँ यूज करते हैं? यूज करते हैं
मेकिंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड योगर्ट, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड योगर्ट। एनसीईआरटी ने सिर्फ कर्ड के बारे में बताया है। ठीक, चलो देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड, दही बनाना। बेटा हम कैसे दही बनाते हैं? ठीक, कर्ड और योगर्ट में बात करेंगे। देखना हम क्या करते हैं, दही कैसे बनाते हैं। कर्ड बनाना है हमें, हम मिल्क लेते हैं। यहाँ पे मिल्क ले, इसका टेम्परेचर नियरली 40 डिग्री सेल्सियस होता है या इससे कम होता है, इक्वल या लेस। ठीक, अब इस मिल्क के अंदर हम ऐड ऑन करते हैं एक माइक्रोब, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हम जिसे कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोल सकते हैं? लैक्टोबैसिलस। पूरा नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। एसिडोफिलस जी, आप केवल लैक्टोबैसिलस लिख लो, लैक्टोफिलस एसिडोफिलस। अब हम लोग घर में क्या करते हैं, बैक्टीरिया तो पकड़ के लाते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, पहले से जो बची हुई दही होती है, हम लोग थोड़ी सी 2 चम्मच दही डालते हैं जिसमें ऑलरेडी LAB होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं खट्टा जामुन, इनोकुलम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनोकुलम बोलते हैं। जामुन डाल देते हैं। अब मिल्क क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड हो किस में चेंज हो जाएगा, कर्ड में। अब इस दौरान हुआ क्या बेटा, इस दौरान हुआ ये कि जो यहाँ पर लैक्टोज है, लैक्टोज इस लैब की सहायता से चेंज हो गया लैक्टिक एसिड में। अब जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो पूरा का पूरा मिल्क हमारा सॉलिडिफाई हो गया। ठीक, अब बात आ गई कर्ड की। अब कर्ड आ गया तो कर्ड के बारे में जो सवाल बनेंगे, सबसे पहला सवाल, कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल्क से बेटर होती है। हम लिख सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू इज बेटर देन मिल्क। क्यों? अब रीजन क्या है, इट कंटेन्स विटामिन B12 ऑल्सो। इसमें विटामिन B12 भी मिल जाता है, जबकि मिल्क में नहीं होता। सारी चीज़ें मेंटेन है मिल्क की, बट एक्स्ट्रा मिल गया। इसके अलावा कर्ड ओल्ड एज लोगों के लिए और अच्छा है, हमारे इंटेस्टाइन के लिए, स्टमक के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हो इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया इन स्टमक। हमारे स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक देते हैं। ठीक, अब दूसरी बात, दही को आप यूज कैसे कर सकते हो? दही को यूज करने का तरीका है कि आप दही में स्वीट डाल करके भी यूज कर सकते हैं, गुड़, चीनी, कुछ भी। उसके अलावा नमक डाल करके भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नाम मैंने और लिखा है, योगर्ट। ये योगर्ट लिखा है, योगर्ट। इसको हम सिर्फ मीठे के रूप में यूज कर सकते हैं, फ्रूट वगैरह के साथ। इसको कैसे बनाते हैं, इसमें भी कहानी वही है। इसमें जो मिल्क होगा, ये मिल्क होता है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा, 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा। और इसमें जो एजेंट यूज करते हैं बेटा, उस एजेंट का नाम है लैक्टोबैसिलस वुल्गारिकस। इसमें यूज करते हैं लैक्टोबैसिलस
बैसिलस वुल्गारिकस लैक्टोबैसिलस वुल्गारिकस इसमें यूज करते हैं जी योगर्ट में। आपके लिए पीएमटी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? कर्ड, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम बटर मिल्क वगैरह की बात यहाँ नहीं करेंगे। अब दूसरा हमारे पास है बी। हमने कर्ड मेकिंग में पढ़ लिया, अब इसे पढ़ेंगे यूजिंग चीज मेकिंग ऑफ चीज। मेकिंग ऑफ चीज बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। एक्चुअल में जो पनीर वो है ना कॉटेज चीज़, वो अनराइपेंड पनीर होती है। बेटा ध्यान देना, हम एक बात आपको बता दें कि जो चीज़ है इट इज़ ओल्डेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मिल्क का ओल्डेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब हम लोगों ने पनीर बनाना पहले सीखा था, दही बनाना बाद में सीखा है। बेटा इसमें होता क्या, जो खेल है चीज़ के राइपनिंग का है, जो आपके सवाल के लिए है। हम लोग क्या करते हैं, मिल्क होता है, मिल्क में कुछ एजेंट डालते हैं, मिल्क हमारा कोआगुलेट कर जाता है, उसके बाद उसको कपड़े से छान लेते हैं, दैट इज़ कॉटेज पनीर, कच्ची पनीर, रॉ पनीर तैयार हो जाती है। वो तो बेटा एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में आप तैयार कर लेते हो, उससे मतलब नहीं है बेटा। मतलब है राइपनिंग में, राइपनिंग ऑफ चीज़ जो टाइम लेती है, वो टाइम लेती है बेटा 1 महीने से लगभग 16 महीने तक का टाइम ले सकती है, इतना टाइम ले सकती है। तो बेटा जो चीज़ में स्मेल होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका अपीयरेंस होता है, स्मेल होती है, फ्लेवर होता है, वो डिपेंड करता है उस माइक्रोब पर, जो माइक्रोब उस चीज़ के राइपनिंग में यूज किया जाता है। बेटा मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास चीज़ है, हम आपको सीधे सीधे यहाँ पर एग्ज़ाम वाली चीज़ें बता देते हैं कि जो हमारे पास चीज़ है, इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया। आपके एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी ने एक नाम लिख रखा है स्विस चीज़। स्विस चीज़ के बारे में बता दें आपको कि यहाँ पर जो माइक्रोब यूज करते हैं उसका नाम है प्रोपिनियोबैक्टर शर्मानी। प्रोपिनियोबैक्टर शर्मानी। अब ये माइक्रोब हो गया। इसके अलावा जो इसमें सवाल बनता है बेटा कि स्विस चीज़ में होते हैं लार्ज होल्स या पोर्स। होल्स लिख लो, बुक में होल लिखा है, लार्ज होल्स। अब सवाल, एक बार पीएमटी में सवाल आया था लार्ज होल क्यों होते, तो लिख लो ना एक्सप्लेनेशन, लार्ज होल्स ड्यू टू रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 निकलने से इसमें क्या होता है, बड़े बड़े छेद बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं। ठीक, दूसरा चीज़ हमारे पास है क्या कहते हैं, रॉक्वीफोर्ट। क्या है, रॉक्वीफोर्ट। तीसरा है कैमम्बर्टी। रॉक्वीफोर्ट और कैमम्बर्टी दोनों में हम यूज करते हैं पेनिसिलियम। क्या यूज करते हैं, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की जो प्रजाति यूज होती है दैट इज रॉक्वीफोर्टी, जहाँ यूज होती है कैमम्बर्टी। ये 2 प्रजातियां यूज की जाती हैं, कैमम्बर्टी, पेनिसिलियम रॉक्वीफोर्टी, पेनिसिलियम कैमम्बर्टी। आपके पीएमटी में आएगा बेटा ये।
इसी पे सवाल बनेंगे, सीधा सीधा फोकस करना है आपको। चलो, इसके बाद हम जो तीसरा यूज करेंगे, अगला यूज जो हमारे पास है, नेक्स्ट यूज है मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड बन। इन ब्रेड एंड बन, ब्रेड और बन बनाने में कैसे यूज करते हैं बेटा। अगर आप ब्रेड की स्लाइस देखें तो इनमें क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स। आप चाहे इसको बन की देख लो, काटो, स्लाइस देखो, स्लाइस में ब्रेड देखो, छोटे छोटे छेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ CO2 रिलीज होता है। तो बेटा ब्रेड बनाने में, ब्रेड के लिए जो हम लोग डो बनाते, आटा बनाते, फ्लोर बनाते हैं, हम मिक्स करते हैं, वी मिक्स ईस्ट, ईस्ट मिक्स करते हैं इन फ्लोर ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए जो आटा लेते हैं गेहूं का, व्हीट का फ्लोर लेते हैं, उसमें हम ईस्ट मिक्स करते हैं। ईस्ट के बारे में आपको पता है, +1 में इसका नाम पढ़ चुके हो आप। क्या होता है? सैकेरोमाइसेस सेरेविसी। और बेटा ईस्ट को बेकिंग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको एक नाम और देते हैं। बेटा यही तो आपका सवाल है, इसे कहते हैं बेकर्स ईस्ट। इसे क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट। ये बेटा एक यूज यहाँ हो गया। इसके अलावा हम कहाँ यूज करते हैं, आगे बताते हैं। इसके अलावा हम कुकिंग में और यूज करते हैं, थोड़ा हट के आपको बता दें। डिफरेंट फूड है, इंडियन फूड और इसके अलावा कुछ और साउथ एशियन फूड है जिसमें यूज करते हैं। हम लिख देते हैं यूज इन कुकिंग। क्या कुक करते हैं? इडली, उपमा, डोसा जो कि साउथ इंडियन है, ढोकला जो कि गुजराती है। इसके अलावा टोफू, सोफू, ये जो कि चाइनीज़ और जापानीज़ फूड है, इनको बनाने में भी हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। इसके अलावा अब एक पॉइंट अगला लिखूंगा, ये आपके लिए स्टार हो गया, स्टार उस पे लगाता हूँ जो PMT में आता है, बेटा ध्यान देना। इन मेकिंग ऑफ टोडी, TODDY, टोडी, इस पे सवाल आता है। टोडी क्या है? टोडी है क्या? टोडी क्या होता है? टोडी होता है साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक। साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक होता क्या है बेटा? साउथ इंडिया में पाम ट्री सैप या कोकोनट ट्री सैप को ला करके माइक्रोब के प्रेजेंस में फर्मेंटाइज करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, और यहाँ जो लिक्विड बनता है उसमें 3 to 6% एल्कोहल बन जाता है। इसको वहाँ ट्रेडिशनली ड्रिंक के रूप में यूज करते हैं, ट्रेडिशनली ड्रिंक के रूप में यूज करते हैं लोग पीने में। जैसे वहाँ पर ये बैन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल पी रहे हो, टोडी पी रहे हो जी। और 3 to 6% ना गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन है बियर में, और वो उतना पाया जाता है कहाँ पे? टोडी में। ध्यान देना, ये साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ये तो बेटा हो गया छोटे छोटे यूज। अब हम इनका यूज करेंगे इंडस्ट्री में, ठीक।
तो इंडस्ट्री में इनका जो यूज करेंगे वो करेंगे बेटा हम लोग अगली क्लास में।